अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी के एक नेता हमारे साथ डिबेट में थे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो इसे गंभीरता से ले रही है और इन लोगों को कहा गया कि आपने गलत किया। भाई साहब, ये तो हमेशा ही इस प्रकार की बातें करते हैं, पर क्या अभी उसको विधायक पद से इस्तीफा मांगेंगे? क्या उन कार्यकर्ताओं ने, उन गुंडों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है? वो सवाल ये है कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी गए, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। शाम को मैं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी जवाब देगी कम से कम उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का। उन्होंने क्या कहा? क्या जरूरत है इस प्रदेश में नड्डा की? क्यों आता है? जिस प्रकार के शब्दों का नड्डा जी के लिए प्रयोग किया गया, मैं नहीं समझता कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो वो इस प्रकार किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे। उन्होंने उन गुंडों को संरक्षण प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी, दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के अंदर गुंडों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, सिंडिकेट चलाने वालों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, अराजकता करने वालों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है नहीं यहाँ पर गुंडों का राज है। उनको संरक्षण करने वाली बुआ भतीज हैं ममता जी और उनके भतीजे। कैलाश जी, देखिए चंद महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन आपको लगता है कम से कम वैक्सीनेशन प्रोसेस को, ये इतना अहम प्रोसेस है, इसको तो कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए? दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के वे सब इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने दुनिया के सामने अपनी प्रशासनिक क्षमता का, अपनी रिसर्च कैपेसिटी का, अपने सबका लोहा माना है दुनिया ने, पर हमारे देश के चंद राजनेता उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। कोई कहता है कि पहले आप लगाओ, अरे पहले वो लगा लेते तो कहते कि आपने पहले लगा लिया। अब पहले फ्रंटलाइनर को लगा रहे हैं तो बोले फ्रंटलाइनर को क्यों लगाया? मुझे समझ में नहीं आता कि देश के बारे में नहीं सोचते। देश का सम्मान बढ़ रहा है, पर कुछ लोग अपनी वोट की राजनीति के कारण, कुर्सी की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की नीति के कारण सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, देश को बदनाम करते हैं दुनिया के सामने। आज देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर मोदी जी ने बढ़ाई कि 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश, जहां पर सबसे कम मृत्यु दर है, सबसे कम लोगों की डेथ हुई है, जबकि अन्य संपन्न देशों की हालत देख लीजिए, मृत्यु दर कितनी ज्यादा है। वो इसलिए कि उनका कुशल मैनेजमेंट था। एक तरफ थाली भी बजवाई, एक तरफ ताली भी बजवाई, एक तरफ दिए भी जलवाए, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन बनाने का काम किया, उनकी पीठ थपथपाई। तो जो प्रधानमंत्री का प्रशासनिक क्षमता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसके कारण सारी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी का और भारत का मान बढ़ा है। पर हमारे यहाँ के नेता उसमें भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं की निंदा करता हूं कि कम से कम देश का अपमान दुनिया के सामने नहीं करें। और कई नेताओं की तरफ से, खासतौर पर मनीष तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके बयान का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है जबरन देश पर थोपी जा रही है। मतलब विश्वास की कमी जो है ये अभी भी क्यों है? ये एक चिंता का सबब है क्या? क्योंकि जब बड़ा नेता कोई बयान देता है तो उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, ये तो हकीकत है। फिर अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगता है कैलाश जी। तो ये एक समस्या है क्या बड़ी? ये विश्वास की कमी नहीं है, ये विश्वास की कमी नहीं है, ये इस देश को दुनिया के सामने बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये लोग देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर, कि कम से कम देश के बारे में सोचें, उन साइंटिस्ट के बारे में सोचें जिनने 24 घंटे रिसर्च करके इस वैक्सीन को बनाया। उन सब इंडस्ट्रीज के बारे में सोचिए जो दुनिया के अंदर 60% वैक्सीन भारत का जा रहा है लोगों की जान बचाने के लिए। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंडस्ट्रीज ने वैक्सीन बनाया और दुनिया की 60% जनता को सप्लाई करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में इस प्रकार के प्रश्न उठाना ये देश की प्रतिष्ठा गिराने वाला काम है। कैलाश जी, लेकिन ये जो चिंताजनक खबरें आई बंगाल से कि टीएमसी के नेताओं ने, दो विधायकों ने आगे बढ़कर वैक्सीन खुद लगवा ली और एक तरह से जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका हक मारने की कोशिश की, ये स्थिति आगे पैदा ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये तो बड़ी चिंता की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।